जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए मैं आज गुरुवार के दिन वचन बोलने जा रहा हूँ और ये वचन आपका दूसरा राजाओं की पत्री अध्याय 4 वचन नंबर हम 8 से पढ़ेंगे। इसमें इस वचन के द्वारा हर एक लोग के जीवन में प्रभु आशीष दे। और इसमें वचन की जो हेडिंग है, एलिसा और सुनेमवासी धनी स्त्री। एक दिन की बात है, एलिसा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तक वह वहाँ रोटी खाने को उतरता। हालेलुया। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह आए यहाँ पे तो यहाँ पे ठहरे और यहाँ पे अपना भोजन खाए, आराम करे, फिर सुबह जाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, एलीशा जो परमेश्वर के जो दास थे, प्रभु बाइबल के अंदर वचन बता रहा है कि जो एलीशा थे वहाँ पे एक स्त्री थी, सुनेमवासी, जो धनी स्त्री थी। और वहाँ पे जब एलीशा कहीं से जाते थे तो वही रास्ते में उतरते थे और वहाँ स्त्री के घर पे रुकते थे, वहाँ पे रोटी खाया करते थे। उस स्त्री ने अपने मन में विचार किया कि हम क्यों ना, पति से बातें किया आपने कि हम क्यों ना इनके लिए एक छोटी से एक भीत पर कोठरी बनाए और जब आए तो यहाँ पे ठहरा करे और यहाँ पे रुके और भोजन ग्रहण करे और भोजन करने के बाद सुबह जाए। तब उसने अपना एक कोठरी बनाया, वहाँ उसमें कुर्सियाँ एक रखा और खाट रखे, दीवट उसमें, और वहाँ पे कई प्रकार के जो उसने बर्तन उसमें रखे। वहाँ पे बताया जा रहा है कि खाने की सारी बंदोबस्त उस रूम के अंदर उसको रख दिए थे। हालेलुया। एक दिन की बात है, हालेलुया, एक दिन की बात है। वह वहाँ जाकर ऊपर उस कोठरी में जब टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, जो उनके साथ रहता था एलीशा के, गेजिस का, हालेलुया, उस सुनेमिन जो को बुला ले, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उनके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, क्योंकि जो सुनेमी स्त्री थी उनके पास कोई बेटा नहीं, तो वह निसंतान थी। जो उसने चिंता करके कोठरी बनाई सेवा के लिए, वह उनके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसको बुलवाया वहाँ पे। हालेलुया। इससे कह कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। और स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। हालेलुया। जब एलीशा ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक बालक उत्पन्न होगा, जब मैं बसंत ऋतु में आकर फिर देखूंगा कि बसंत ऋतु जब खत्म हो गया है, तब तेरे गोद में एक बालक को मैं खेलते हुए देखूंगा। हालेलुया। जैसे प्रभु ने उस सारा को बेटा दिया था, वैसे ही इसके बारे में वो एलीशा ने कहा कि जब बसंत ऋतु खत्म हो जाएगा तो मैं तेरे पास एक बेटा को मैं देखूंगा खेलते हुए, तुझे छाती से लिपटे हुए। हालेलुया।
स्त्री को गर्भ उसी समय रहा। उस समय जब उसने कहा उसी समय सारी बातें पूरी हो गई। और बसंत ऋतु का जो समय एलिसा ने उससे कहा था उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जो बातें उसने कहा एलिसा ने, उस बातों को उसने सुना और वो बातें सत्य हो गई। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लौने वाले के निकट जो निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरे सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वैसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया और फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब वो मर गया। भाई बहनों, जो लड़का जो था अपने पिता के पास गया था खेत में लौने के लिए, उसी समय जब आया तो वो बीमार होकर परेशान होकर मर जाता है। तब देखिए उसे उत्तरी कोठरी पर क्या करती, परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। हालेलुया। जो एलीशा जिस खाट पे सोता था वहां पर उसके खाट पे लिटा दिया और निकल कर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण हो। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हालेलुया, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते कार्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर जो वह सुनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया, उसे धक्का देकर हटाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तब उसने कहा, उसे छोड़ दे। हालेलुया। उसने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। छिपा ही रहा है। तब वह कहने लगी, क्यों? मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना। हालेलुया। और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा। हालेलुया। और न उसमें कोई हरकत हुई। तब एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले में भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। हालेलुया। वो लड़के पे पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर
घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमिन को बुला। हालेलुया। सुनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। हालेलुया। भाई बहनों, जो वो स्त्री को बेटा दिया गया था एलिशा के द्वारा, वह बेटा कुछ दिनों के बाद मर जाता है। वहाँ जाती है फिर भेंट करने के लिए। फिर वही एलिशा आता है, उस बच्चों को अपना लेकर जाता है कोठरी में, उसको लिटाता है, यहोवा से प्रार्थना करता है। यहोवा ने उस बच्चे को जिंदा कर दिया। वह स्त्री को एलिशा ने दिया, बोला देख तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। सबसे बड़ा विश्वास। परमेश्वर ने कहा विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मेरे भाई बहनों, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। फल तो देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम परमेश्वर की वचन के अनुसार चले। जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकता है, लेकिन प्रभु की जो वचन है वो कभी टलने वाले नहीं, वो पूरा होने वाला है। और प्रभु ने कहा जिस काम के लिए मैंने तुझे नियुक्त किया वह सफल करेगा। सफल करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करने वाले हम लोग हैं। चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। हमारा काम है प्रार्थना करना। इसलिए मेरे भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, प्रभु की याद में रहें, वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, हर समय यहोवा का नाम लेकर पश्चाताप करें। आइए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करने जा रहे हैं। जहाँ पे आपकी बीमारी वहीं पे हाथ रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, जितने मेरे बहनें मेरे भाई जो परमेश्वर वचन को सुने, परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, उनके सिर में बीमारी को ले ले, खांसी बंद हो, टाइफाइड मलेरिया निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, कमजोरीपन बीमारी चंगाई दे, लकवा के रोगी चलने लगा, अंधा देखने लगा, कोरी शुद्ध हो जाए, नाना प्रकार के जो बीमारियां ले ले, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए। रवस्य रवस्य रवस्य। हालेलुया जीसस प्रीच लॉर्ड। कान का बहाना बंद हो जाए, कान का बहाना बंद है, मोती बंद की बीमारी से चंगाई दे, आंखों में जो साफ साफ दिखाई नहीं देता साफ साफ दिखाई देना शुरू कर दे। हे परमेश्वर, सर का जो दर्द निकल जाए, चक्कर आना बंद कर दे, कमजोरीपन बीमारी चंगाई दे। यीशु की महासामर्थ्य महासम, जो घाव नहीं सूख रहा उनका घाव सूख जाए। जो मेरे भाई बहनों को जो घाव है नहीं सूखता, घाव सूख जाए। हे परमेश्वर, पैरों को जो जलन है ले ले, जिनके सिर में पेट में सूजन चला जा, पेट का सूजन चला जा, हड्डी हड्डी पसले का जो दर्द ले ले, नाना प्रकार की बीमारियां इनके सिर से बाहर निकाल। जिनके जीव में परमेश्वर उदासी है, परमेश्वर सारे उदासी को हटा, यश को उड़ना उड़ा, उन्हें चंगाई दे, उनके जीवन से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा दिला। हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है। हे परमेश्वर, जिनका जो रोजी रोटी धंधा नहीं चलता, उनका रोजी रोटी धंधा चलने लगे, उनकी कमाई में बरकत आए। मेरे खुदावन मसीह तू पवित्र ईश्वर शक्तिमान, मेरे राजा मेरे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, अब तक ले हम सारे लोगों को तूने जीवित रखा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। भारत देश से जितनी भी तकलीफ है, जो बीमारियां हैं, जो सारे कष्ट सब ले ले। हे परमेश्वर, हर एक लोग को चंगा कर, हर एक लोग के जीवन अलौकिक चमत्कार कर। तेरी महिमा तेरा आशीष हर एक लोगों पे सदा सदा बना रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह।